एवरीवन, ये मैं आप लोगों को दिख गई और थोड़ा सा साइड में हूँ, चलेगा है ना। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तैयारी अच्छे से चल रही है, आई नो। तो मैं अपने फ़ोन को लगा देती हूँ साइलेंट, क्योंकि साइलेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी डिस्टर्ब ना करे। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की तैयारी कर रहे हैं डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर। तो आज हमारा, आप सभी को पता है कि सीरीज़ चल रहा है। तो आज हमारा जो सीरीज़ रहने वाली है वो 16th है। इससे पहले मैंने आप लोगों को उससे पहले 15 सीरीज़ हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट आप लोगों के सारी चीज़ें आपके अच्छे से डिस्कस करिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आप लोगों के रामबाण है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, एकदम रामबाण सीरीज़ है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों की एक जानकारी के लिए बता दे रही हूँ कि जो हफ्ते में आपके 6 दिन में 3 दिन आप लोगों का होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की, ठीक है। और 3 दिन आप लोगों का होता है यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड जितनी भी भर्ती आती है उनकी तैयारी। तो हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आपका जो रहने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए रहने वाला है। तो संडे मंडे ट्यूसडे हाई कोर्ट के लिए, और उसके बाद 3 दिन बचे हुए आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो चलो इंट्रोडक्शन बाद में देंगे हम, कंप्लीट सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है ना। और नोट पैड मैंने पहली बार ऐसे यूज करा है बिकॉज मुझे कैमरा यूज करना था, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा अगर पेन इधर उधर चले तो थोड़ा सा कंट्रोल अपना वो करिएगा कि आप कमेंट में जा कर के मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है। और ये आपको पता है, मैं इसमें क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ कि ये आपका किस में पूछा गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किसको आप, ये आपके लिखा हुआ है टैक्सी थॉम्स, या फिर आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर वर्गीस कुरियन, या फिर आपके होमी जहांगीर भाभा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें आंसर B हो जाएगा, एकदम सही, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप थोड़ा सा हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और एक सबसे बेस्ट जो पूछा जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो आपका क्या है कि 1997 में, है ना। 19, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी 1997। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि इनको भारत रत्न मिला हुआ था, APJ अब्दुल कलाम को, है ना, भारत रत्न मिला था, ठीक। तो भारत रत्न 1997, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो एक आपका है इनका विंग्स फायर, और एक आपका है इग्नाइटेड, है ना, इग्नाइटेड माइंड्स है, ये है, ठीक है। इस पे हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, यानी कि किस व्यक्तित्व को, या फिर व्यक्ति हम कहें, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब ये क्या है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये क्या है, मदर टेरेसा है, सरोजिनी नायडू हो, या फिर अमृता प्रीतम है, या फिर आपकी महारानी लक्ष्मीबाई हैं। तो कौन ऐसी आपकी महान जो व्यक्तित्व है जिसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका कौन से ऐसे हैं। तो आंसर है आपका हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें आपका हो जाएगा। आप हमें कमेंट हम आपका देख रहे हैं कि क्या बता रहे हो, है ना। लेकिन आप लोगों से तो बताने से अच्छा है कि मैं ही बता देती हूँ। तैयारी इस लेवल की करो ना कि कुछ क्वेश्चंस तो आए। ये PYQ हैं, PYQ आने चाहिए आपको, ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लो। ये PYQ हैं और आपको आने ही चाहिए। तो सरोजनी नायडू जी हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पहली भारतीय महिला है जो कि राज्यपाल बनी। तो आपके जो पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी, तो फर्स्ट राज्यपाल यही हैं, है ना, ये
राज्यपाल हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 3 क्या कह रहा है। 3 से पहले अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर के एडमिशन्स लेना चाहते हो, वो भी बेसिक से तैयारी करना चाहते हो, तो ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो लिमिटेड ऑफर में हैं और साथ ही साथ आज आप लोगों का ऑफर भी है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इसमें आपके बेहतरीन वीडियो क्लासेस, लेक्चर्स, PYQ एनालिसिस और आपके बायोलॉजिकल आपके PDF रहने वाले हैं, 10 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। तो देरी किस बात की, जाइए और टेस्ट खरीदिए। ठीक है, तो ये आप लोग अगर मैसेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और कॉल करके आप यहाँ पता कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को आराम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। ग्रैंड सैलून इन पेरिस। ठीक है, ग्रैंड सैलून इन पेरिस, पेरिस के ग्रैंड सैलून का सबसे एशियाई, देखो मेरी फोटो आ गई, सदस्य कौन था? सबसे एशियाई यंगेस्ट होगा, है ना, ये यंगेस्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है, हु इज़ द यंगेस्ट का एशियाई मेंबर ऑफ ग्रैंड सैलून इन पेरिस। ठीक है, तो वो कौन थे? बट ये क्वेश्चंस आप लोगों का लेने का क्या मुद्दा था, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि करंट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगी, है ना, आपका आंसर इसमें आंसर नंबर D हो जाएगा, अमृता शेरगिल है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चंस रखने का मकसद ये था कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो खेल वाले पार्ट होते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, या तो वो जैसे यंगेस्ट हुआ, या फिर ज़्यादा स्कोरिंग हुआ, या फिर गोल्ड मेडलिस्ट हुए, या फिर किसको हरा के कौन जीता, है ना, ये इस तरह के खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही थीम्स पूछे जाते हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। आंसर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी से संबंधित है? कौन से? चंद्रशेखर कंबारा, अजीत कुमार मोहंती, या फिर SK सिंह, या फिर सामंत गोयल। कौन है ऐसे आपके जो साहित्य अकादमी से संबंधित हैं, यह आपको बताना है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपका RO और ये आपका ARO दोनों में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2022 का है, मेरी फोटो आ रही है, 2022 का है, और ये 2021 का है ना, और दोनों ही पूछे गए सवाल हैं। तो आंसर नंबर आपका A एकदम सही है। ठीक है, चंद्रशेखर कंबारा आपके हो जाएंगे, और ये आपके उस समय करंट से रिलेटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मैंने कोई भी क्वेश्चंस आपके करंट वाले नहीं हटाए, क्योंकि आपको आइडिया लगनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है। तो मैं PYQs तो करवा रही हूँ, ठीक है, बट आपको एक आइडिया भी देते जा रहे हो कि आपको करंट से कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये उस समय के करंट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा अच्छे से। और करंट में कैसे था वो हम आपको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अब ये स्टैटिक भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये करंट है, ये स्टैटिक भी हो गया है ना, तो इसीलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये आपके 2021 में जब ये पेपर में आया था ARO में, उस समय ये क्यों करंट में थे? क्योंकि इनको जो है 2021 में पद्म भूषण मिला हुआ था। ठीक है, भूषण मिला हुआ था। और साथ ही साथ अगर आप बात करना चाहें तो इनको 2010 में ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और साथ ही साथ 2022 में पद्मश्री मिला था। 2020 में, सॉरी, है ना, 22 नहीं, 2020 में, इसको हटाएं तो 2020 में इनको पद्मश्री मिला था। थोड़ा सा नोट पैड की आदत हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इस तरह से ये क्वेश्चंस करंट में थे, आपसे इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कहाँ है क्वेश्चन? ये है आपका 5। भारत के सशस्त्र बलों के प्रथम रक्षा प्रमुख कौन थे? सशस्त्र बलों के प्रथम रक्षा प्रमुख कौन थे? ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो फर्स्ट ऐसे बनाए गए थे उस समय पर आपके, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी फोर्स। ठीक है, यानी कि CDS के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये उस समय करंट में था,
ठीक है, ये उस समय करंट में था, लेकिन अब ये आपका स्टैटिक बन चुका है, क्योंकि ये इसमें पूछ रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट है वो स्टैटिक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो फर्स्ट मतलब स्टैटिक हो गया। तो सीडीएस के बारे में पूछ रहा है और किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो कौन है आपके, आप सभी को पता है इनके बारे में। तो जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, रावत जी थे उस समय, है नहीं अभी, थे। ठीक है, और इन्होंने 2020 में ये पद आपका पदभार इन्होंने ग्रहण किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान में आपके कौन है, जनरल अनिल कुमार चौहान जी हैं, ये चीज़ याद रखिएगा सीडीएस में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। अब आप पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आंसर आपको बताने से पहले आप हमें कमेंट में करके बताओ कि क्या आंसर होगा। तो आचार्य नागार्जुन, या फिर आर्यभट्ट, या फिर आपके रामार्जुन, या फिर आपके रामानुजम है, या फिर आपके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीवी रमन जी। तो आपके कौन है, तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। ठीक है, आचार्य, यहाँ आचार्य नागार्जुन आपके हो जाएंगे भारत के आइंस्टीन, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि इनको, और हाँ, और 1930 में इनको जो मिला हुआ था वो इनको भौतिकी में इन्हें नोबेल मिला था। ठीक, नोबेल मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये कैसे, आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। ठीक, और ये जो सीवी रमन जी हैं, सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा, मैं बता रही थी यहाँ सीवी रमन को नागार्जुन पे टिक लगा दिया। तो ये जो सीवी रमन जी हैं इनके बारे में बताया, तो 1930 में इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। और सीवी रमन जी को कैसे जानते हो आप लोग, जरा ये हमें बताया कमेंट करके। तो सीवी रमन जी एक भौतिकी आपके भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने रमन किरणों की खोज करी थी, इसीलिए इन्हें नोबेल भी मिला हुआ था, और इसी के तर्ज पर सीवी रमन जी को जाना जाता है। ठीक है, तो आप आइंस्टीन पूछे तो आचार्य नागार्जुन, और अगर आपकी पूछा जाए कि सीवी रमन जी ने या फिर रमन किरण की खोज किसने करी, तो आपके कौन हो जाएंगे, सीवी रमन जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में स्टैचू ऑफ, ये हम पेन पहले रखें, स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में कौन है, बस ये पूछा जा रहा है। आपके कौन हो जाएंगे, आपके राम वनजी सुतार, ठीक है, वनजी सुतार, या फिर दशरथ पटेल, या फिर सुदर्शन धीर, या फिर सुजाता केशवान। तो कौन हो जाएंगे, आंसर नंबर 7 आपका। तो 7 का हो जाएगा राम वनजी सुतार आपके हो जाएंगे, आंसर नंबर एकदम आपका सही है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका आरओ और ये एआरओ, ये दोनों में पूछा गया है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और इस तरह के अगर कोई चीज़ें करंट में हैं तो बिल्कुल याद कर लेना है, चूकना ही नहीं है कि हाँ आप चूक गए। मैं अपनी फ़ोटो को थोड़ा नीचे कर दूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, डॉक्टर एस स्वामीनाथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के स्वयं को प्रतिष्ठित किया था, मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वयं को प्रतिष्ठित किया था डॉक्टर एस स्वामीनाथन, परमाणु में, कृषि में, या फिर भौगोलिकी में, आपके जो भूगोल, मैं भूगोल क्यों कर रही हूँ, मुझे पूरा खगोल, भौतिकी में, या फिर आपके चिकित्सा में। ठीक है, मैं सोच रही थी आप लोगों को कुछ ट्रिक वगैरह भी इसमें बताते चलो, बट इसमें कोई ट्रिक अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। ये आपके क्या हो जाएंगे, किस क्षेत्र से, आपके कृषि से रिलेटेड हैं स्वामीनाथन जी। सभी को पता है कि इन्होंने 20वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी अपनी इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, लिखने से ज़्यादा मैं आपको बता दे रही हूँ, उस चीज़ को सुनो। ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से गेहूँ और चावल में आपकी भारी वृद्धि हुई थी, इन्हीं की वजह से। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने जो नए उच्च
किस्म के बीजों का उपज इन्होंने दिया था, उसी से आपकी बहुत ज़्यादा आपके गेहूँ चावल में बरकत हुई थी इंडिया में उस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के पहले लोकपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, तुषार मेहता, या फिर जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, या फिर आपके सोमाना रॉय बर्मन। तो कौन हो जाएंगे? आंसर नंबर आपका एकदम सही है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी आपके हो जाएंगे। ठीक है। ये भारत के पहले लोकपाल, बस इसमें इतना ही आपको याद रखिए है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ब्रजवासी लाल अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? मुगल वास्तुकला के लिए, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, या फिर भारत की नदियों के लिए, या फिर आपकी आयुर्वेदिक औषधि के लिए। तो आपको पता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है आपका? अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, क्योंकि ब्रजवासी पूछ रहे हैं। ठीक है। और ब्रजवासी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं क्या कह रहा है। ये 11 नंबर बस बिग सी क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको अगर 2x की स्पीड में देखना है तो 2x की स्पीड में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माधवीय कृष्णन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये पूछ रहा है अर्थशास्त्र के लिए, वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए, या फिर आपके शास्त्रीय संगीत के लिए, या फिर आपके जनजातीय कला के लिए, ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये वन्यजीव फोटोग्राफर है और बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 12 कह रहा है साई परांजे जो है परांजपे प्रसिद्ध हैं। साई परांजपे ये हैं आपके। ठीक है। ये चित्रकार से, फिल्म से, या फिल्म निर्देशक हैं, या फिर वास्तुकार हैं, या फिर आपके नर्तक हैं। तो कौन है आपके साई परांजपे? ये आपके हो जाएंगे आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है। इनके बारे में और कुछ नहीं जानना, बस इतना जानो कि आप ये फिल्म निर्देशक हैं और ये उस समय करंट से रिलेटेड थे, इसीलिए इनसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन है? ठीक है। तो आपके कौन से? WG बनर्जी कृष्ण, आपके गोपाल, या फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, पूरा नाम ये है। ठीक है। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी यानी कि गोखले। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के ही नाम से जानते हो, और गोखले जो लिखा हुआ है यानी कि उनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आप यहाँ देख सकते हो पूरा नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी एकदम सही है, दादा भाई नौरोजी जी। और ये गोखले इनका कोई ऐसा सरनेम नहीं था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है। और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये कब चुनाव लड़े थे। तो ये लड़े थे 1892 में। ठीक है। और साथ ही साथ अगर इनसे पूछा जाए तो सेंट्रल फिशवरी की सीट इन्होंने, इतना आपको डीप नहीं जाना है। ठीक है। ये पीसेस लेवल का हम आपको बताने लगे, बस आप ये डेट याद रखिएगा और साथ ही साथ ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। मैं उतना ही बताऊंगी जितना आप लोग के एग्जाम से मैं आएगा। मुझे PhD नहीं कराना अपने बच्चों को, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है। और हम आप लोगों को IAS PCS लेवल का नहीं, मतलब बताएंगे, अगर क्वेश्चन आना है उतना तो हम बताएंगे, बट थोड़ी सी तारीफ पाने के लिए, अरे कंटेंट है क्या, दम है, वो पाने के लिए हम आपको इतना ज़्यादा भर दें कि आप बस PYQ ना रह जाए, वो पूरा एक क्लास एक क्वेश्चन से एक लेक्चर बन जाए, तो वो नहीं करना मुझे। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जरा 14 देखो क्या कह रहा है। बेजान दारूवाला किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिष के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या फिर आपका खगोल विज्ञान के लिए, या फिर आपका खेल लेख के लिए। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। भाई ये बिल्कुल सटीक नहीं, बेजान दारूवाला है। बेजान दारूवाला किससे प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिषी से। ठीक है। और ये आपको हम बताएं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये नाम है इनका, बेजान दारूवाला ये नाम है। और ये जैसे आप हैं, मान लो कि आप रोहित हैं। ठीक है। तो रोहित का नाम है, और रोहित किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके? ज्योतिषी के लिए। ऐसे ही बेजान दारूवाला जो है ये आपके प्रसिद्ध हैं ज्योतिषी से। ये चीज़ याद रखिएगा।
ठीक है। और इनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि अहमदाबाद में अंग्रेजी के प्रधान अध्यापक भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी ज्योतिषी बहुत अच्छी थी, तो इनको ये उसी से प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक है। और इनकी हस्तकला भी अच्छी थी, मतलब ये हर फील्ड में अच्छे थे, बट ज्योतिषी में और बेहतर थे। बेजान दारूवाला जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वो कौन है जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का संकल्पना को प्राप्त किया? एस कादिर, अल्वा मृडाल, या फिर आपका अमर सेन, या फिर आपका महबूब उल हक। कौन है ऐसे महानुभाव? तो आपके पता है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्राप्त किया था किसने? आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर, आपके हम कमेंट देख रहे हैं, आप भाई कमेंट क्या ही बताएं, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा, आंसर डी आपका एकदम सही है, महबूब उल हक आपके हो जाएंगे, जो कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्राप्त किया था, ठीक है। और आप याद रखिएगा, और ये सूचकांक कब तैयार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसके आगे मोस्ट 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 ऐसे मोस्ट पूरा लिख दूँ तो भी कम है। तो ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये कब इन्होंने संकल्पना दी थी, 1990 में, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, इतना पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रुपया, ये हाँ भारतीय रुपया का चिन्ह बनाया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? ये आपका बनाया था, आंसर नंबर सी हो जाएगा, डी उदय कुमार। ये उस समय बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। और दिमाग देख रहे हो कि भारतीय रुपये का चिन्ह पूरा इन्होंने बना ही दिया। तो इन्होंने बनाया था, सरकार ने इसे जब स्वीकार किया था उस समय क्या था, 15 जुलाई 2010 को, ठीक है, 2010 को स्वीकार किया था। और भारतीय रुपये का चिन्ह इस तरह से कुछ है, यहाँ मैं आपको ऐसे, ये ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिज़ाइन है, ठीक है। और हम आपको ये बताते हैं कि ये जो आपके उदय कुमार जी हैं, ये आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे से इन्होंने डिज़ाइन में डिग्री हासिल करी थी, ठीक है। तो तब इनके बारे में थोड़ा सा है जो कि आएगा नहीं, तो ये डेट याद रखिएगा, साथ ही साथ 2010, और उसके बाद रुपया किसने? डी उदय कुमार जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक वैज्ञानिक है, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक, ये है आपका, कौन सा एक वैज्ञानिक नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम, भाई बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, कैसे नहीं है। सीवी रमन, बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि रमन खोज के लिए ये हैं, और ये आपके मिसाइल मैन हैं, ये आपके रमन खोज के लिए हैं, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, भाई बिल्कुल आपके जो स्पेस वगैरह से रिलेटेड हैं, भाई बिल्कुल हैं। तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं हैं, ये आपके कौन हो जाएंगे? ये आपके नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये कवि हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपके कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखो क्या कह रहा है, लेडी विद द लैम्प, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो लेडी विद द लैम्प, आपसे हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा बाहर की आवाज़ को ना अवॉइड करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें हम बताते हैं, उससे पहले आप हमको, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, आप लोग कमेंट करते हैं बट बहुत कम कमेंट करते हैं, तो आप लोग को क्या आंसर नहीं आता? इतने ज़्यादा लोग देखते हैं और कमेंट बहुत कम करते हैं, तो आंसर नहीं आता, तो आप उसके लिए भी लिखो, फिर उस पर मेहनत की जाएगी। फिर क्या रीज़न है आप हमें बताएं। आप आंसर्स नहीं ज़्यादा लोग करते हैं, तो आप लोगों को आता नहीं है, या आप लोगों को पढ़ना नहीं है, या क्या है रीज़न? या आपको आता है, आप ईगो में नहीं कर रहे हो कमेंट कि हाँ मेरी उंगलियां दुख जाएंगी, या फिर क्या दिक्कत है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करो, वरना कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या है। इससे ना पता चलता है कि बच्चों को आता क्या है ना। इससे आपको खुद ही एहसास होगा कि कंपटीशन कितना है, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, किसे जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो 19 कह रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो कौन हो जाएंगे? किसे जनसाधारण द्वारा, एक सेकंड
द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ आपको बताना है, जो कि अब आपके क्वेश्चंस बचे कितने ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। और आपके इसमें क्वेश्चंस बचे हैं मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चंस और बचे होंगे, ठीक है। तो आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को आपका जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर और हम आपकी बात करते हैं। 20 क्या कह रहा है, देख लें क्वेश्चन कितना है। बस 21 क्वेश्चन है, एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया। कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में मारी गई भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जेसिका थी, सुनीता थी, कल्पना चावला थे या फिर मैरी वेबर थे? आंसर आपका क्या हो जाएगा? कल्पना चावला जी थी। अब आज आपको पता चल गया ना कि ये कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में ये मारी गई थी, ये शहीद हुई थी, ठीक है। और भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये, ठीक है। तो कहाँ आपका? कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये हरियाणा की रहने वाली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दुर्घटना आपकी कब हुई थी ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये 2003 में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। आर्यभट्ट का प्रख्यात था कब? मतलब आर्यभट्ट क्या थे? प्रख्यात थे। किसके लिए प्रख्यात थे? कब के लिए? भौतिक के शास्त्री के लिए, गणित के लिए या फिर चिकित्सक के लिए? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एकदम सही, ठीक है। ये गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी। और इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। और इन्होंने जो है, आर्यभट्ट ने क्या किया था? दशमलव प्रणाली का विकास, ठीक। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था, ठीक है। और वर्गमूल, घनमूल जैसे गणित के बारे में इन्होंने बताया था। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ भी लिखा था। तो आपको पता है इनके एक ग्रंथ भी है, इन्हीं के नाम से है आर्यभट्ट ग्रंथ, तो उन्होंने ही लिखा था। तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 21 कंप्लीट, ठीक है। अब आपका ख़त्म। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है या फिर आप लोगों को कोई मतलब कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा है @KHUSBU, है ना, खुशबू, और फिर साथ ही में तिवारी 036 ऐसे, ठीक। तो ये आप हमें यहाँ पर इंस्टा कर सकते हो मैसेज, ठीक। अगर नहीं है तो आप यहाँ कमेंट कर देना, आपका आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। तो चलो हम फिर मिलते हैं, ठीक है, आपके नेक्स्ट आपके क्लासेस में। और 3 दिन वाला याद रखिएगा, 3 दिन आपका हाईकोर्ट आर्यभट्ट और 3 दिन आपका यूपी SSSC। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते हुए रहो। चलो फिर, पढ़ते हुए जरूर रहना, है ना। माँ बाप का सपना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा करना। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।